बैठ जाओ। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। कलयुग में संतों द्वारा जगाए हुआ नाम। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से होगी भलाई? रोटी सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई? रोटी सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। नई नई आनेगी बीमारी। हो जाएगी आफत भारी। यही समय है बचना चाहो। मत कहना हमें बचाओ। यही समय है बचना चाहो। मत कहना हमें बचाओ। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। भाई बोले, जय गुरुदेव। माताएं बोले, जय गुरुदेव। बच्चे बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना पड़ेगा। जय दुनिया का गुरुदेव। कोई इंसान रहने वाला नहीं जो जय गुरुदेव नहीं बोलेगा। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। परम पुरुष महाराज के चरण कमलों में कोट कोटवार प्रणाम। हमारे गुरु महाराज की अति प्रिय प्यारी संगत, आपके सबके चरण कमलों में मैं अपना मत्था टेक कर और आपसे सबसे छोटा हूँ और मुझसे कोई गलती हो जाए मैं उसकी क्षमा मांगता। मैं कोई गलता नहीं हूँ, न हम कोई सत्संग जानते हैं। सत्संग तो गुरु महाराज के द्वारा ही मिलता है और आप सब लोगों ने गुरु महाराज के मुखारबिंद से सुना है। फिर वो पूरे होते हैं, वो तो स्वयं उस अनामी धाम के मालिक हैं, तो सचखंड में पहुंचते हैं और रोज आते और जाते हैं, अपनी जमात के द्वारा पूरा खेल देखते हैं, पूरा तमाशा देखते हैं। हम में और उनमें ये फर्क है कि वह सब देखी कहते हैं और हम सुनी सुनाई कहते हैं। तो यह समय बहुत ही सौभाग्यशाली है। ऐसा समय बहुत कम जीवन में मिलता है कि हमारी सोचों की पूंजी व्यर्थ में चली जाती है। ये तमाम काम धाम जो संसार के ये रगड़े और झगड़े और तमाम तरह की बातों में ये फालतू में चली जाती है। ये बहुत ही सौभाग्यशाली समय है। हम सब लोग मिलकर के मालिक की चर्चा कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और उस मालिक के संदेश को, जो मालिक के टूटे फूटे शब्द याद रह गए हैं, उनको आप लोगों को हम बताएंगे। तो हम सत्संग तो जानते नहीं, मालिक जो संदेश मतलब आप लोगों को वैसे तो हमने सुना है, पर हम मतलब कोई बात हमारे दिमाग में जो है वह हम आपको सुना देंगे। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम जब अनामी धाम का पुरुष मानते हैं, पूरा संत मानते हैं, तो हमने ये कैसे समझ लिया कि बाबा जी इस तरह से चले गए। ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
हम सब लोग इसे भूल और भ्रम में फंस गए। गुरु महाराज ने पहले ही कहा था कि जब वो समय आएगा सब लोग भूल और भ्रम में फंस जाएंगे। गुरु महाराज ने सत्संग में सबसे पहले कहते थे कि बड़े ध्यान से सुनना, कोई शब्द छूट ना जाए। और गुरु महाराज सत्संग सुनाते सुनाते ही शब्द डाल गए। उन्होंने कहा कि जब मैं लीला रचूं तो फंस मत जाना, और कोई कहे तो पहचान लेना, मना मत कर देना। और फिर आगे कहा कि जब लोगों का ध्यान धन संपत्ति और जमीन जायदाद की ओर चला जाता है तो महात्मा संग धन संपत्ति जमीन जायदाद के भूखे नहीं होते हैं। वो जहाँ बैठ जाएंगे वहीं आश्रम बन जाएगा। तो महात्मा को क्या दिल लगती है। उसके बाद फिर गुरु महाराज ने कहा वैसे भी ये आश्रम छोटा पड़ने लगा है, मैं पूरे देश के बच्चों को बुलाऊं तो यहाँ आ नहीं सकते, किसी दूसरी जगह पर बड़ा आश्रम बनाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने आश्रम का भी इशारा किया कि कोई प्राचीन धार्मिक नगरी नहीं होगी, गंगा जमुना जैसी बड़ी नदी नहीं होगी, छोटी नदी होगी, निर्मल जल होगा, समतल मैदान होगा, छोटी छोटी झाड़ियां होंगी और बड़े बड़े वृक्ष होंगे। ये गुरु महाराज ने उसका इशारा कर दिया। अब हम लोग क्योंकि हमने साधना तो की नहीं, इसलिए हमारी दिव्य दृष्टि खुली नहीं सबकी। यदि हमारी दिव्य दृष्टि खुली होती तो हम आश्रम पे पहुंच जाते और गुरु महाराज के चरणों में पहुंच जाते। पर हमने बहुत बड़ी गलती की। क्यों नहीं खुली, इसके हम खुद कारण हैं। पर गुरु महाराज ने जो जो आदेश दिए उसका हमने उसी समय उसी क्षण पालन नहीं किया। यदि हम पालन कर देते तो बड़ी सहजता से हमारा सब काम हो जाता, पर हमने नहीं किया। और जब ऐसा समय आता है लोग सब मतलब भूल और भ्रम में फंस जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, सारी व्यवस्थाएं जब बिगड़ जाती है तो वहाँ पर से उस मालिक की कोई न कोई शक्ति उतर कर आती है। रामायण भी यही कहती है कि जब तक हो धर्म की हानि, पारे असुर महामानी, तब तक धर्म पर मन शरीरा, हरे शोक सज्जन की पीड़ा। ऐसे समय पर सब आते रहे। यह भारत की भूमि है, इसी में बड़ी बड़ी मतलब पत्रकारिताएं पैदा हुई जिसको सोच भी नहीं सकते। उस मतलब सती सावित्री ने इसी भारत की भूमि पर और काल के रास्ते को भी रोक दिया। तो हमको सोचना चाहिए वो कैसे रोक दिया, इसी साधना के द्वारा। और वह अपनी चढ़ाई करके और काल की जहाँ तक हद थी उस हद पर ठाड़ी हो गई और उसे काल के रास्ते को रोक दिया। तो गुरु महाराज ने हमको इतना बड़ा रास्ता दिया कि जीते जी उस मालिक के धाम में पहुंचने का रास्ता दिया। जीते जी अपनी आत्मा को पहुंचा देते और वापस चले आते, तो हमने नहीं किया कुछ। हम सब लोग फंसे रह गए। तो इस समय हमको सबसे पहली बात यही है कि हम लोग सब साधना में उसी तरह से नियमित रूप से, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, हमारी माँ बहन बेटियां झाड़ू लगाती है, घर में पहुंचा देती है, उसी तरह से हम एक नियम बना लें, नित्य नियम कि जैसे हमारे घर में 4 जना मतलब पहुंचा और वो झाड़ू नहीं लगाएंगे तो कितना मतलब कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे भी हम जब नियमित रूप से साधना पे बैठेंगे और उस मालिक से प्रार्थना करेंगे तो नियमित रूप से जब साधना करेंगे तो इसी मानव तन के द्वारा वह जीवात्मा आपकी चढ़ाई करेगी। वह तो दोनों आंखों के मध्य में जाम तलक लगाते हैं और हमारी माँ बहन बेटी है बिंदी लगाती है, उसी जगह पर जीवात्मा बैठी हुई है। वहां से जैसे ही और उस मालिक की दया बरतेगी और शब्द का द्वार जब खुलेगा, ऊपर से आनंद जब आने लगेंगी, तमाम आकाशीय तरंगें आने लगेंगी, तो आपका धीरे धीरे सिमटाव होगा। तो हमारे इस समय पर जो बचाव का मुख्य काम है वह इसी मतलब जो नाम के द्वारा, इसी साधना के द्वारा होगा। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम की परीक्षा की भी बात करी। गुरु महाराज ने कहा कि आपको विश्वास नहीं है तो जय गुरुदेव नाम का परीक्षा ले लो। और वह मतलब हमने सबने परीक्षा लेकर, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा हमारी समझ में तो जो सत्संगी जैसे ने परीक्षा ले ली हो। और जो नए लोग हैं जिनको शंका है वो अपनी परीक्षा लेकर के देख ले। जब कोई भी संकट आपको ऊपर आए, कौन संकट में आप फंस जाए, कहीं भी कोई रास्ता आपको नजर नहीं आए, तो आप जय गुरुदेव नाम बोलना। जय गुरुदेव नाम उस मालिक का नाम है, उस प्रभु का नाम है। और जैसे ही मतलब जो कहा है आप नाम बोलेंगे, मन ही मन में आप अंतरण में नाम बोलेंगे तो मालिक आपकी हमारी सबकी मदद करें। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
गुरु महाराज ने साफ शब्दों कहा, मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ जो मैं कुछ कोई गोली मार दे या दगा धोखा दे दे, या मतलब बहुतों को दगा धोखा दिया, किसी को पानी में डुबोकर मार दिया, किसी को मतलब जो का है ताते तमा पर बैठा दिया, किसी को जो का है मतलब जो का जहर खिला दिया। पर यह महात्मा ऐसा नहीं है। यह महात्मा अपना पूरा काम करके जाएगा, उससे पहले जाने वाला नहीं। गुरु महाराज यह 84 में जो हमारे राजस्थान में पटौदा है वहाँ बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि काश्तकारों के कर्जा की बात उठाई थी उस वक्त गुरु महाराज ने, और जब ये काश्तकारों की बात चल रही थी तो लोग कहते थे कि कैसे कर्जा माफ हो जाएगा, ये तो बैंकें फेल हो जाएंगी। पर गुरु महाराज ने कहा, उस वक्त गुरु महाराज बोल रहे थे कि यदि 700 वर्ष में मुसलमान और मतलब जो कहा है 250 वर्ष में अंग्रेज जितना नहीं ले जा सके इतना इन लोगों ने विदेशों में जमा करा दिया। और गुरु महाराज बोले कि यदि मतलब मैं उनके खाते नंबर तक बता सकता हूँ कि किसका किस खाते नंबर में है, पर वो मैं आज नहीं बताऊंगा क्यों चोर चोर मोसेरे भाई और मतलब जो कहा ये सबको दबा जाएंगे यदि आज मैं बता दूंगा। वह समय आने पर मैं सारे विश्व के मुल्क के लोगों को बुलाऊंगा, जब समय बदल जाएगा परिवर्तन होगा तो सारे विश्व के लोगों को बुलाऊंगा और यह मतलब टाट में उतर जाएगा और लोगों को लंगोटे में ठाड़ा करूंगा और लंगोटे में ठाड़ा करके और मैं उनसे पूछूंगा, जो विदेशों के लोग तमाम राष्ट्रपति आएंगे उनसे मैं पूछूंगा कि भारत की जनता तो नंगी ठाड़ी है, तुमने जो पैसा दिया उसको तो ये लोग खा गए, वो पैसा तुम्हारा ये धन ये लोग कहाँ से देंगे, तो नंगी ठाड़ी है। तब आखिरकार उन लोगों से सवाल होगा, तुमने अपना आदमी क्यों नहीं रखा कि वह मतलब पैसा कहाँ गया। तो ये मतलब आखिरकार उनसे कहा जाएगा 5 साल के लिए समय लिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि यदि मतलब तुम्हें अपना धन लेना है तो इनको सबको ये जो मतलब देश के रहनुमा है इन सबको मतलब आपको सबका खाता खोलना पड़ेगा, तब सबका मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना राष्ट्रभक्त है, कौन कितना है। तो ये तो गुरु महाराज तो परिवर्तन होगा। गुरु महाराज एक काम के लिए नहीं आए हैं। अरे गुरु महाराज का असली काम तो यह था कि हमारी जीवात्मा का कल्याण का काम था, ये पहला काम था गुरु महाराज का। और गुरु महाराज ने ये तो सब मतलब जो का है किसी को मतलब मेले बनाने के बहाने से, किसी को किसी और बहाने से और तमाम तरह से इकट्ठा करके और आखिरकार वो अनमोल चीज हमको सबको थमा दी और हम सब लोग लगा दिए। तो असली काम तो हमारा वही था। सच्चे मायने में है क्या चीज? अरे भाई मानव तन क्यों मिला, किस खातिर मिला, हमने कभी सोचा? हम दुनिया की बात करते हैं, मतलब कभी किसी की मतलब नानी की बात करते हैं, रावण का नाना कौन था, फलाने का काका कौन था, हमें इससे क्या मतलब? हमें अपनी खोज करनी चाहिए, हमारे अंदर कौन सी ऐसी ताकत है जो शरीर को चला रही है, जो हमको फिरा रही है, घुमा रही है। 70 साल तक 80 साल तक बराबर चलता रहा, परंतु जैसे ही मतलब उधर से समय पूरा हो धाम से क्या ताकत निकल गई, वह कहाँ बैठी हुई है, कैसे मतलब उससे चला रही है, शरीर हमारा चल रहा है। हमें अपनी खोज करनी चाहिए। ये गुरु महाराज का असली मतलब आध्यात्मिक संदेश था, यही मतलब आध्यात्मिक विज्ञान है। इसी के बल पर सारे विश्व में मतलब भारत की ताकत और भारत मतलब विश्व का गुरु बनेगा, इस आध्यात्मिक ताकत के बल पर ही। यह आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति देश के अंदर चल रही है और हमारा तो सब सत्संगी भाइयों से एक ही निवेदन है, अरे ज्यादा नहीं कर सकते हो आप तो छोटा सा काम तो हमारा करो। गुरु महाराज का जो संदेश है, अरे भाई हम एक जैकेट से कम से कम पहन ले, जो गुरु महाराज ने दीनी है, आपका स्वाभाविक रूप से आपका काम होता हुआ चला जाएगा। जब आपको पीछे से देखेंगे और आगे से देखेंगे तो पर्चे का काम करेगा। जहां आप जाएंगे वहीं उस आध्यात्मिक क्रांति का संदेश, उस वैचारिक क्रांति का संदेश जन जन तक मतलब आपका पहुंचेगा। और जब आध्यात्मिक क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचाना, यही तो गुरु महाराज का उद्देश्य है। और जब पहुंच जाएगा तो वो हम तुम काम नहीं करेंगे, वो तो काम करने वाले तो गुरु महाराज मौजूद, वो तो देखते देखते इसी सत्संग के द्वारा भारत में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि दुनिया सारी मतलब दांतों तले उंगली दबाएगी और गुरु महाराज भी आपके बीच में होंगे। कोई ऐसी ताकत नहीं जो रोक सके उसको। गुरु महाराज ने कहा कि उस समय पर मैं मंच लगा करके पूछूंगा कि मैंने जो वादे किए वे पूरे हुए कि नहीं हुए, और सारी जनता जब हाथ उठाकर हिला करके कहेगी कि पूरे हो गए, तभी मैं जाऊंगा, और उससे पहले मैं जाने वाला नहीं। तो किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। सच्ची बात है, गुरु महाराज पूरे हैं और वो सनामी धाम के मालिक हैं।
कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच्ची बात को कहो, गुरु महाराज कहीं जाने वाले नहीं और आपके सबके बीच में भी आएंगे। सतयुग का यज्ञ भी होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि मैं मतलब सतयुग का यज्ञ करूंगा और 10 महीना का समय लूंगा। हजारों सभाएं भारत के अंदर होंगी, गांव गांव वो संदेशा पहुंचेगा और उसके बाद सतयुग का यज्ञ होगा। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। 10-10 मील तक उसकी कतारें लगी होंगी और जब वो सतयुग का यज्ञ हो जाएगा उसमें गुरु महाराज सतयुग की घोषणा करेंगे और आपके सामने ही वह सब काम होगा, गुरु महाराज के हाथों के द्वारा होगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ऐसा समय कई बार आया है, राम के वक्त भी आया है, जब राम और मतलब लक्ष्मण के सजीव नहीं लगे, वो बाण लग गया था तो सब लोग घबरा गए, एकदम विचलित हो गए कि भाई ये क्या हुआ। सब लोग रो रहे थे, बुरी तरह से आंसू आ रहे थे। अरे भाई मतलब जो कहा राम कह रहे थे, अरे भाई जिंदा नहीं हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा। तो सब लोग घबरा गए, कह रहे भाई ये भी मरेगा। अरे भाई मतलब ये कैसा भगवान है, कैसा प्रभु है ये तो मतलब जो कहा स्वयं रो 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 मतलब छोड़ा काज भैया काज है कि खुद मरने को तैयार है। सब एकदम विचलित हो गए जितने भी उसके साथ थे। आखिरकार मतलब वो समय आया, उन्हीं में से तमाम हनुमान जो आज हमारे नए नए हनुमान, तमाम इनमें से अंगद और हनुमान सब इन्हीं माताओं के गर्भ से उस वक्त भी पैदा हुए और आज भी कितनी हमारी माओं के गर्भ से इनके से और कितने बच्चे ऐसे पैदा हो गए जो हनुमान जी की तरह से काम करेंगे। उस लंका में भी आग लगाएंगे, उसको भी जलाएंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं उसको रोक जाए और वह अंगद की तरह से काम को जमा देंगे। जैसे हमारे मतलब उस वक्त गुरु महाराज ने थोड़ा सा आदेश दिया था हमारे भाई MLA साहब जो वोटू करते रहे उनके लिए, और ये मतलब गोकसी के ऊपर और इशारे से ही, और जबकि मुख्यमंत्री उसके खिलाफ था और इशारे से ही गुरु महाराज की इशारे से ही दया और मेहर से ऐसा काम जमाया कि आखिरकार सब तख्ता हिल गया और आखिरकार गोकसी का कानून मतलब राजस्थान में पास करना पड़ा। तो माताओं के गर्भ से कितने बच्चे हमारे तैयार हैं और हम तो हम बच्चों से आह्वान करते हैं कब समय आ रहा है, आप तैयार हो जाओ और जन जन तक। और आप इस तरह की बातें जितनी रामायण के उनके माध्यम के द्वारा, और यही नहीं जय गुरुदेव बारेन से, अरे गुरु महाराज ने सन 84 में पर्चा डाले थे और पर्चों में उन्होंने कहा था सब धर्मावलंबियों के लिए ये संदेश दिया था कि जितने भी धर्म लोग हैं हमारा न किसी हिंदू से परहेज है, न किसी मुसलमान से दुश्मनी है, न किसी सिख से है, न ईसाई से, हमारे किसी से नहीं है। जो धर्म को मानते हैं, जो सिद्धांत को मानते हैं, जो ईश्वरवादी हैं, उस प्रभुवादी हैं, उनको सबको एक मंच पर आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। और राजी और गैरराजी यदि नहीं आएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल हमको और तुमको सबको और उन लोगों को सबको समय विवश कर देगा और आखिरकार एक मंच पर हमको सबको आना पड़ेगा। और जब हम सारी संस्थाएं जो धार्मिक है, सच्चे माने में जो धार्मिक है और धर्म पर चल रही है, उनको और सब धार्मिक लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा। और जब छटनी हो जाएगी एक तरह से तो परिवर्तन हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि मेरी तो इच्छा है कि मतलब परिवर्तन हो, परंतु मतलब यह है कि जब आपकी इच्छा अंदर से लगेगी, आप घुटन महसूस करोगे, आप सब लोग परेशान हो जाओगे, आप लोग चिल्लाएंगे हम कि मर जाएंगे, क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा। इस तरह से हम महसूस करेंगे अंदर से जब, और अंतर की जब आह लगेगी, हमारी अंदर की दौड़ लगेगी, वो करंट लगेगा उस मालिक से, तो मालिक दूर थोड़ी, वो तो पर्दा नसीब है कर हमारे तुम्हारे सबके अंदर बैठा हुआ है, फौरन नहीं प्रकट हो जाएंगे और फौरन ये सब काम हो जाए। तो हम तो ज्यादा जानते नहीं ना, हम ज्यादा समझते हैं, और मतलब हम तो सब लोगों के बीच में हमारे भाइयों का आदेश हुआ, इसलिए हम मतलब थोड़े से आगे और जो गुरु महाराज का असर हुआ वो आप लोगों को सुना दिया। पर सीधी सादी बात, कोई खुलकर बोलो, कोई डरने की जरूरत नहीं, सारी व्यवस्था यहाँ के द्वारा बनेगी, धार्मिक भी बनेगी और व्यवस्था भी बनेगी, पर देश की भी व्यवस्था बनेगी और हमारा भी कल्याण का काम होगा। दोनों ही काम मतलब यहाँ के द्वारा होगा। गुरु महाराज का ये उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग रोते थे, कोई कहता है हमारा बच्चा नहीं लग रहा है,
कोई कहता हम बीमार हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, तमाम बीमारियां आ रही हैं। तो मतलब आखिरकार गुरु महाराज इसलिए मतलब तमाम रास्ता गुरु महाराज तो सब जानते हैं कि किस तरह से हम तुमको हमसे भजन कराया जाएगा। और गुरु महाराज किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमें तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो अपना काम करते हुए चले। गुरु महाराज किसी को छोड़ने वाले नहीं है, वह तो उनकी डोरी सबके हाथ, सबकी डोरी उनके हाथ में है और सबको पकड़ कर सबको ले जाएंगे। वो तो इतना बड़ा झाल उन्होंने नाम झाल लगाया है कि ये सारी दुनिया के सारे देश उसमें बैठ जाए फिर भी वह अधूरा रह जाएगा। तो वह तो मतलब काम तो होना है गुरु महाराज का, उसको कोई रोक नहीं सकता। हम तो उस मालिक से प्रार्थना, हम सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए और हम तो उस मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग जितने भाई हमारे और मतलब जो लोग रह रहे हैं सब पर दया गुरु महाराज करें पूरी तरह से और सब जीवात्माओं को कल्याण हो और सब उस मालिक के देश में वापस पहुंचे। अरे ये छोटी मोटी बात घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा भी होता है कि संतों की बड़ी मौज हुआ करती है, जैसे हमारे भाई सुवर सिंह सुनाइए हो। मैं भी एक थोड़ी सी बात सुना दूं। नानक साहब की बात है। नानक साहब इसी तरह से मतलब गुरु महाराज जैसे हमारे घूमते थे देश के अंदर, इसी तरह से नानक साहब घूम रहे थे। तो एक गांव में पहुंचे और वहाँ बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बहुत सेवा की और सबसे बड़े ढंग से उन्होंने सत्संग को सुना और सत्संग को सुना बड़े ढंग से। सब लोग बड़े प्रेम के साथ सत्संग सुनाया, भोजन भी कराया और सारी बातें की। आखिरकार जब चलने लगे तो वो हमारे जैसे सत्संगी सब बोले गुरु महाराज से, नानक साहब से कि भाई गुरु महाराज इन पर दया कर दो और कुछ इनको आशीर्वाद तो दे दो। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ। तो एकदम सब चुप किया। क्या कहा गुरु महाराज, पर अब कौन क्या कहे। आखिरकार वहां से चले गए। दूसरे दिन दूसरे गांव में पहुंचे, वह दंडी लोग थे। उन्होंने दर्शन की बात की तो तमाम गाली गलौज करने लगे, तमाम उतमबाजी मचाया, एक भी बात नहीं सुनी और मार में पीट में तक तैयार। जब वहां से चलने लगे तो नानक साहब बोल रहे हैं कि सदा सदा आबाद रहो, यहीं सदा आबाद रहो। तो हम जो लोग आज जैसे फंस गए हैं, हम समझ नहीं रहे हैं गुरु महाराज की लीला। इसी तरह से उस वक्त भी फंस गई, गुरु महाराज की मौत को नहीं समझ पाए और उन्होंने कहा महाराज ये कौन सा तुम्हारा तरीका। उन लोगों ने इतनी मतलब सेवा की, वह तो तुमने उनसे को तो आशीर्वाद दिया उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ और इनको यूँ कह रहे हैं कि सदा आबाद रहो, फल और फूलो। तुम इनको यह आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों तुम नहीं समझते, ये इसी के लायक है, इन्हें तो यहीं 84 में घूमना है, यहीं फलना फूलना है, यहीं रहना है और वह उसके लायक है, उस देश के मतलब लायक है। तो संसार से जो जुड़ेंगे तभी तो हो जाएंगे। तो कोई छोटी मोटी घटनाएं हमारे घरों में हो जाए तो हम घबरा में। हर चीज में मालिक की मौज होती है, यह समझ लेना चाहिए कि मालिक की मौज है। भाई रामायण में भी कहा है कि सबकी ममता ताज बटोरी और मम पग ये पगड़ोरी। जब चार ओर से मतलब जो का ममताओं को जो हम आज हमारी बिखर रही है, परिवार में, घर में, रिश्तेदारियों में, तमाम तरह से हमारी जो बिखर रही है ममताएं, हमारा तमाम मतलब जो बिखराव हो रहा है, हमारा ध्यान उसमें लगा रहता है। उसको सबको मतलब हम एक जगह जब मतलब गुरु के चरणों में आ जाएंगे, चरणों में लगा देंगे तो हमारा काम बनेगा। पर धीरे धीरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम जब साधना में लगे रहेंगे, ये ऐसा रास्ता है, योग है। और हमें एक बात और ध्यान से सुन लेना चाहिए, इस तरह से फायदा नहीं है। अरे भाई हमारा आत्म कल्याण तो हो ही रहा है, पर मैं एक बात और गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप थोड़ा शब्द योग के द्वारा साधना करेंगे तो गुरु महाराज ने रास्ता बताया है,
लोग कहते हैं जैसे रामदेव बाबा के योग की और तमाम योगों की बात करते हैं, पर आज हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो हम उन योगों को कर सकें। तभी तो मतलब संतों ने शॉर्टकट रास्ता निकाला है, स्वरत शब्द योग का। रामायण में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुंदर उतरो पारा। योग के द्वारा, नाम के योग के द्वारा। तो जब आप मतलब साधना के द्वारा अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे तो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं और मतलब ऑपरेशन कराते हो। फलाने अंग में मतलब तकलीफ है और जब मतलब जो का है ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन में क्या होता है, उस गंदगी को साफ कर देता है। तो इसी तरह से जब आपका रोज ऑपरेशन होगा, गुरु महाराज ने छोटी मोटी दया महन नहीं की, इधर का भी आपका मतलब काम जो आज हमारा मतलब शरीर ग्रस्त रहता है तमाम रोगों से, उस रोगों से भी हमारा बचाव होगा और अपना काम तो होगा ही। तो हम असली काम को करें, इसकी चिंता नहीं करें कि क्या होगा। अरे भाई वो तो सब गुरु महाराज की मौज है और मौज मर्जी से गुरु महाराज ने जैसा 87 में ले गए, अयोध्या से काफला उठा, हमसे गुरु महाराज ने स्वयं खुद ने कहा, ये बच्चों तुमको उस काफला में चलना है। ये नहीं कहा कि मतलब जो काफला में के बारे में बताया, गुरु महाराज ने कहा काफला में चलना है और वहाँ संदेशा दे देना जिले में और लोग तैयारी करें। और मतलब आखिरकार जब गुरु महाराज के काफला में हम गए सन 87 में और जगह जगह नई नई तमाम चीजें देखी। ये तो एक आप क्यों घबरा रही, अरे जब मतलब शराबी को गुरु महाराज यही सालाबाद की घटना है और मेरी स्वयं की भी घटना है कि मैं अपने गुरु महाराज का दर्शन भी नहीं किया। जब हम गुरु महाराज को जानते थे नहीं और एक शब्द हमने उनके बारे में सुना नहीं और तब हम पढ़ते थे, उस वक्त गुरु महाराज मतलब इतनी दया, गुरु महाराज की मेहर और दया हुई कि सुपने में जगाते थे और सुपने में दर्शन देते थे और कहते थे। तो कितनी बड़ी दया हम तुम सब लोगों पर, तो हम घबरा क्यों रहे हैं। अरे वह तो जब मतलब उन्हें बुलाना होगा और आपके सामने आएंगे, हम तुम्हारे पहचान पढ़ने की नहीं पड़ेंगे, हम तुम पर। गुरु महाराज ने साथ शब्दों में कहा कि अरे कोई कहे तो मना मत कर देना, हाँ कर लेना, पहचान लेना। और लास्ट में क्या कहा कि मुझे भी बड़े प्रमाण देने पड़ेंगे। और यहाँ तक कहा अरे वो तो कई काम होंगे। इस मंदिर के बारे में भी कहा, हमारे सामने 2-4-6 आदमी थे हम, और मंदिर के बारे में भी कहा करे लोग इतना झूठ बोलेंगे, इतना झूठ बोलेंगे, इतना झूठ बोलेंगे कि इस मंदिर की भी बारे में भी ये कहेंगे कि हमने बनाया, छाती चौक कर कहेंगे कि हमने बनाया। पर वो तो हमारे पास प्रमाण रहेंगे, हम ये बता देंगे कि किसने बनाया, वो एक एक चीज को हम सिद्ध कर देंगे। तो गुरु महाराज तो सब सिद्ध कर देंगे, इसकी घबराने की जरूरत नहीं है, हम हमारे बस की काम नहीं हुआ। और सन 87 में जब घूमते घूमते हम सासाराम क्षेत्र में पहुंचे बिहार में, तब मतलब से हमको वर्षा हो रही थी, फरवरी का महीना था, सरर सरर बिहार चल रही थी, लोग लंगोटी में ठाड़े थे और ऊपर से वर्षा धुआंधार। और मतलब जो का 1.5 घंटा गुरु महाराज का सत्संग चला और सत्संग में ही और इस तरह से मतलब जो का लोग कांप रहे थे और गुरु महाराज कह रहे थे हम तो इन पर भी विश्वास नहीं करते। देश में 10-20 त्यागी तपस्वी मिल गए, देश में लास्ट में फिर क्या कहा कि एक भी मिल गया और फिर घुमाकर बोले कि बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, ये तुम इस पचड़े मत बनना, ये तुम्हारे बस के काम नहीं है, ये हमारा काम है और हम ही करेंगे। एक भी निकालेंगे, 10-20 भी निकालेंगे और 1,00,000-2 लाख भी देंगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं हुआ। तो सब गुरु महाराज भाई छटनी तो होनी है, गुरु महाराज पहले भी कहते थे कि चटनी भी होनी है, छटनी भी होनी है। तो ये तो सब मतलब जो कहा चटनी तो होनी है। गुरु महाराज ने ये कहा कि मैं इतना पक्का कर दूंगा कि लोग 70 साल का बुढ़ा भी ये कहेगा कि मैं सूली पर चढ़ जाऊं, कोई रोक नहीं सकेगा उस परिवर्तन को। तो कौन रोक पाएगा उसको? वो तो जब पावर शक्तियां उधर से उतर करके आती हैं, कितनी शक्तियां इधर के भारत की भूमि में उतर करके आ गई, कई तरह की शक्तियां मौजूद है। हमारी मैंने माताओं के गर्भ से वो अवतारिक शक्ति भी आ चुकी है जो ऐसा खेल, ऐसा विचित्र खेल, ऐसा आश्चर्यजनक खेल करेंगी कि जब युद्ध भूमि के मैदान में भी
एक जगह से बैठे बैठे और मार कहीं करेंगे और मार कहीं हो जाएगी। ये देखते देखते जब चमत्कार आध्यात्मिक शक्ति का होगा और आध्यात्मिक ताकतों का होगा तो दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और सारा विश्व इसको मान जाएगा और वह चमत्कार को नमस्कार होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे भाई एमएलए साहब और पधारे हुए हैं। बोल देंगे